नमस्ते शैलेंद्र जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू हमारे साथ उनसे जुड़ेंगे, बात करें। शैलेंद्र जी, आपसे कुछ सवाल है हमारे। जिस तरीके से सरकारी छुट्टी जो स्कूलों में होनी थी, खासकर रामनवमी और ईद को लेकर, देखिए आज ईद भी है, ऐसे में इसको लेकर बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिशियल ग्रुप में एक लेटर सामने निकल के आया, जहां पर यह कहा गया कि ईद और रामनवमी को लेकर सरकार ने छुट्टी दी है, लेकिन अब इस छुट्टी को फर्जी और भ्रामक बताया जा रहा है। तमाम अनेक न्यूज़पेपरों में अनेक जगहों पर जो है खबरें चल रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि फर्जी और भ्रामक ये खबर चल रही है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहिएगा? इस प्रकार के तो फर्जीवाड़ा पत्र जो निकल रहे हैं, जो एसीपी के नीचे के पदाधिकारी निकाल रहे हैं, के पाठक जी के नीचे के पदाधिकारी जो निदेशक स्तर और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, ये तो कई बार रद्द हो चुके और कई बार इन पर इल्जाम लगा ये फर्जीवाड़ा किया गया है और इसकी एक लंबी फेहरिस्त है। अगर सरीके से इसकी गिनती की जाए तो अनगिनत होंगे। और जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के के पाठक जी, उनके भी आदेशों की एक लंबी फेहरिस्त है। वो कब रद्द होगा या का मामला राज्यपाल से लेकर, महामहिम राज्यपाल से लेकर और जिला शिक्षा पदाधिकारी तक गिना जाए तो अनगिनत होगा। कब रद्द होगा, कब फर्जीवाड़ा सिद्ध होगा, कब यही कारण है कि बीपीएससी में भी फर्जीवाड़ा हो गया था और तत्कालीन जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद, वो उनका भी पत्र का फर्जीवाड़ा हो गया था। और कितने शिक्षक फर्जीवाड़ा में पकड़े गए हैं। केवल शिक्षा विभाग जो है फर्जीवाड़ा का एक करने वालों का एक गिरोह बन चुका है और इसमें पदाधिकारियों की मिली भगत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सचिवालय है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का एक संगठित वो जो है क्या कहिएगा, संगठित संचालन कर्ताओं का एक क्या कहिएगा ग्रुप है, जिसके कारण उलूल जुलूल मुख्यमंत्री सचिवालय को भी जांच के घेरे में रखा गया है। तो क्या माना जाए शैलेंद्र जी, के पाठक अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं सुन रहे हैं? क्या उनसे वो बड़े हो गए हैं? मुख्यमंत्री जी खुद घिरे हुए हैं। वही प्रसाद सिंह जी उनके सचिव हैं जो बरसों पहले रिटायर कर गए थे। और ऐसे ही कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ है जो नीतीश कुमार जी को जाने किन कारणों से घेरे में रखे हुए हैं और इनके मंत्रीगण भी लाचार हैं। तमाम विपक्षी दल और जो पूर्व में सरकारी दल थे, चाहे वो राजद के हों, कम्युनिस्ट के हों, माले के हों, कांग्रेस के हों, एक महागठबंधन और नीतीश कुमार जी का जदयू का जो महागठबंधन की सरकार थी, उसमें भी किसी की नहीं चली और सबको मुंह खानी पड़ी और सब लाचार और बेचारे बने रहे। चाहे वो मंत्री हो, विभागीय मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद हो या अशोक चौधरी हो या विजय कुमार चौधरी जी हो, जितने भी लोग हैं सब लाचार दिखे और सभी विकलांग दिखे और शिक्षकों को और विकलांग बना दिया। अपनी बीमारी को जिस तरीके से शिक्षक है वो तुगलकी फरमान मान रहे इसको, ऐसे में उन शिक्षकों को क्या कहिएगा जो तुगलकी फरमान कह रहे हैं इसको? तुगलकी फरमान नहीं, आतंक राज कहिए। ये एक सोची समझी साजिश है शिक्षकों के प्रति, चाहे जो भी पीछे राज हो। क्योंकि जितने भी शिक्षकों के संगठन हैं वो सारे अभी चुप हैं और न्यायालय के द्वारा जो दिया गया जो न्याय है
वह भी सरकार के पक्ष में हुआ, क्योंकि शिक्षकों की गुहार अब शायद न्यायालय भी सरकारी हो गया। जी। सरकार की स्थिति में तंत्र मंत्र में वो भी जुड़ गए हैं। आखिर शिक्षक क्या माने, शिक्षकों की परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा क्षमता दे रहे हैं। शिक्षकों को बीपीएससी से परीक्षा देकर होना है, दे रहे हैं। फिर भी नियोजित रहेंगे, तो नियोजित रहेंगे तो उन पर कौन सा दाव पेच लगाया जाए, उनको हटाने की व्यवस्था की जाए, उनकी सेवा निरंतरता की व्यवस्था की जाए। कौन सा पत्र कब निकलेगा, शिक्षक कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे, शिक्षक को कैसे प्रताड़ित किया जाए, उनके मान सम्मान को गिरा दिया जाए, उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा एक गुरु और गोविंद की थी, उनको कैसे समाप्त किया जाए, इसी में वर्तमान सरकार अभी डबल इंजन की सरकार हो गई है। पहले तो ये इंजन लगता था जी। इलेक्ट्रिक मोटर, सीएनजी सब था उसमें, टोटल वामपंथ से लेकर चरमपंथी तक लोग थे। और अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब इनके भी महामहिम शिवराज सिंह जी की नहीं सुन रहे। शैलेंद्र जी, आपने धर्मेंद्र प्रधान को बीते दिनों पत्र लिखा था, ऐसे में क्या कुछ रिस्पांस आया? क्या केके पाठक को लेकर कोई रिस्पांस आया है? हाँ, एक आया था, उसमें पत्र दिया गया है, उसमें संचालन की विधियों का उल्लेख किया गया है और बाल अधिकार अधिनियम का भी उल्लेख किया गया है, और इनको एक सलाह भी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। अब फिर मैं एक पत्राचार करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो चुनाव का माहौल है और सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन डबल इंजन की सरकार अपने मंत्रियों का नहीं सुन रहे, केंद्रीय मंत्रियों का नहीं सुन रहे हैं, और सबसे बड़े विधिवेत्ता जो अभी लोकसभा पटना साहिब के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, रवि रंजन जी, जो बहुत बड़े घोटाले, चारा घोटाले और कौन कौन क्या क्या और बीएसएनएल क्या क्या किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किए हैं, फिर दोबारा इनको टिकट दिया गया है। वह भी शिक्षकों की समस्याओं को अभी राजधानी में रहते हुए चुप है, और जितने इनके महकमे के लोग हैं, चाहे वो जदयू के हों या भाजपा के हों, ये सब चुप हैं। अब कुछ फुड़फुड़ा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव श्री राम नरेश पांडे जी जब सत्ता में थे तो कौन थे, और उनके लोग जितने भी संगठन में महासचिव बनते थे, वह तो लापतागंज में है, अभी दहाड़ रहे हैं बेगूसराय में, और लेकिन शिक्षकों के प्रति दहाड़ उनका खत्म हो गया। शिक्षकों को चौराहे पर खड़ा कर दिया, उनके अधिकारों का हनन कर दिए, संगठन की एकता को समाप्त कर दिए। जी। और उन्होंने लिखा था एक पुस्तक, सलीब पर शिक्षा। सलीब का पर्शियन शब्द है, उसका अर्थ होता है सूली। तो अभी तो उन्होंने संगठन को ही सलीब पर पहुंचा दिया, शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए। और उपलब्धियों का जो सिलसिला है, माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा का श्रेय नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन लीकेज का मामला नहीं ले रहे हैं। शिक्षकों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जांच शिथिल हो रही है। अभी क्या नाम है, पर्वों में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, गर्मी छुट्टी में को काटने की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे शिक्षकों को प्रताड़ित करें, कैसे इनका शोषण हो, कैसे इनके सामाजिक जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उसका हनन हो, इसकी घोर निंदा मैं करता हूँ। शैलेंद्र जी, कार्रवाई की मांग करेंगे आप? किन पर कार्रवाई? केके पाठक पे। मुख्यमंत्री खुद उनके गुरु हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा उन पर? केंद्र की सरकार तो अभी आचार संहिता और लोकसभा के चुनाव में व्यस्त है, और केके पाठक जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो बिहार में डोमिसाइल नीति करके और मजबूत हो गए हैं, और कैसा घूट पिला दिए जब महागठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी जी को, कि अपने शिक्षा मंत्री
राजद के शिक्षा मंत्री को खुद बेइज्जत होते देखे। वो सचिवालय नहीं है, शिक्षा मंत्री हो के एक विभाग का, तो ऐसी दबंगता के पीछे तो राज जरूर है। ये अंगद बने हुए हैं जी। अंगद का पैर कब तक स्थिर रहता है ये तो माननीय मुख्यमंत्री जाने, या उनके जितने सलाहकार हैं घूमने के और जो अभी राज्य में घूम रहे हैं, शिक्षकों की धैर्य और शिक्षकों की आत्मा की पुकार के आधार पर, उनके आत्मबल पर निर्णय होना चाहिए। इन लोगों को धनानंद की भांति नाश करने की योजना बनानी चाहिए। इन राजनीतिकों को ये राजतंत्र का जो उदाहरण दे रहे हैं और शिक्षकों को जो शोषण और प्रताड़ना के कगार पर पहुंचा दिए हैं, जी, इनका बदला जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, जो शोषण शिक्षकों का हो रहा है इसको देखते हुए शिक्षक बदला लेंगे। ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू थे हमारे साथ। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि मामला जो है केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है। ऐसे में शिकायत जो है धर्मेंद्र प्रधान के पास इन लोगों ने की है, पत्र लिखा है जिसके पास रिस्पॉन्स भी आया है और कहीं ना कहीं के पाठक को नसीहत दी गई है। अब जाकर फिर से एक बार शैलेंद्र शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं पत्र लिखने जा रहे हैं और के पाठक के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ फैसला लेते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।